यदि देखो, हमारे पिताजी तो मुख्यमंत्री नहीं थे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो अब व्यवस्था चलानी है तो दक्षिणा तो लगेगी। अरे भाई, ये क्या, तुम्हारी तो शक्ल ही बदल गई। कोई श्रद्धापूर्वक दे देता है तो हम मना नहीं करते। लेकिन यदि कोई इस देश का व्यक्ति इतना अमीर दिल का हो, जिसका जमीर जागे, हमारे कैंसर हॉस्पिटल और हमारे अन्नपूर्णा की सेवा का संकल्प ले ले और वो करने को तैयार हो, हम आपकी अदालत में ताल ठोक करके वो हनुमान जी लेकर के आए हैं, इनकी कसम खाकर कहते हैं, इसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है। जब तक जिएंगे 1 रुपया अपनी जेब में नहीं लेंगे, उसको ही देंगे। बस ये 2 सपने वो पूरे कर देंगे, हमें कोई अपेक्षा नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हमारा भजन, हमारी कथा, हमारे प्रवचन कभी भी धन के लिए नहीं है। हाँ, अब कोई देता है तो सदुपयोग में लगाने की प्रेरणा यदि दे दी जाए तो क्या बुराई है। रुको जरा, सबर करो। महाराज के सेवक हर जगह पहुंचे हैं। रामपाल जी महाराज अगर जेल में नहीं होते तो हमारा बहुत बड़ी मदद होनी थी। जेल के भीतर है जो मदद रामपाल जी महाराज कर रहे हैं वो सराहनीय है। और इन पाखंडिया तो बच्चों जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचक हैं और बहुत से हैं, लुटन जाना है। किसी का नाम लेना कोई दिक्कत नहीं भाई, चोर है। बात ये है वो भी मदद कर सके थे जो करोड़ों रुपये ले हुए हैं। तो रामपाल जी महाराज ने क्या जरूरत पड़ गई जो हमारी मदद करा है। ये तो पता चला है नहीं कौन असली संत है। अगर रामपाल जी महाराज ने जेल में रहते हुए इतने आरोप लगाए मेरे जैसे नीच आदमी ने रामपाल जी महाराज पे, भाई यू गुंडा है, यू देशद्रोही है, यू आतंकवादी है, देश ने तोड़ने का काम करा है, उन्हें आदमी रामपाल जी महाराज आज मदद कर रहे हैं। और जिन आज लोग सुना है जो बड़ा प्रचार करें बैठ के बड़े बड़े कथावाचक है कि वह मोह माता दूर हो, मोह माता दूर नहीं हो सके। वो 1 रुपया नहीं दे सके किसी के गरीब की कड़ी। आज तक आपने सुनिया होगा किसी इस कथावाचक ने किसी मदद करी या किसी मंदिर का पुजारी ने। मैं सारे मंदिर लेंदा, एक आधा मंदिर की तो मैं कहता नहीं तकरीबन भारत में जितने बड़े मंदिर हैं उनके पुजारी मंदिर में आस्था है, दोनों टाइम मंदिर में जावा, उनसे नहीं मंदिर तो भगवान तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ पुजारी बैठे हैं कड़ी। आज तक आपने नो सुनिया है उन पुजारिया ने बोड़ बाढ़ ग्रस्त एरिया में मदद कर दी या कोई भूकंप वाली जगह मदद कर दी या कोई अच्छा काम करे हो जो समाज खातर करना चाहिए। आज एक लेटर भी जारी कराया संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आया है। उनके अनुयायियों ने बताया है कि उस लेटर में लिखा गया है कि यदि ग्रामवासी और मदद चाहे तो और मदद मिलेगी, लेकिन फसल बोनी चाहिए, किसान की फसल नस्ल बचनी चाहिए। यह बात जायज है। रामपाल जी महाराज ने इसलिए कहा है कभी पाइप भी दे दे, खर्चा भी ले दे, पानी तारा सही नहीं आपसे में लड़े जावा, मेरा को उतरा आगे कोई मदद नहीं होगी। बात जब रामपाल जी महाराज ने जायज कही है और समान चीज और भी मिलेगा। अरे उस दौर कोई घाटा को नहीं भाई, वो कुबेर वाला सिस्टम नहीं सारा, उसे तो उसे दी देना कर वो आप दे जाओ, कोई दिक्कत को नहीं। उस दौर खजाना ही कोई कमी को नहीं भाई। आपने को कर लग गए बस लग गया यार, इतने अच्छे काम है कोई नकली आदमी थोड़ा ही कर सका है, कोई संत परिश्ता ही कर सका है भाई। इसमें पर विचार बदल दे जाने लग रहा भाई आप तो वही बात है नास्तिक तो आप जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उन्हें देख के अपने विचार बदला। जो काम करता दिखा है समी अपन दिखने लग रहा है कौन काम कर रहा है इस टाइम। सरकार कर रही है, रामपाल कर रहा है, मंदिर पुजारी कर रहे हैं, रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, या और जो रामपाल जी महाराज जो डेरे चला हुआ है कर रहे हैं, रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। इस बात का सीधा सबने दिखने लग रहा है। इसमें तो कोई करोड़ों रुपया का किसाना खातर कंधा कंधा मिलाया खड़े है। बाकी विचार बदलने लग रहे, सबने पता लग गया वो क्या कर रहे झूठ गणे दिन को तिरा कर सच्चाई ऊपर आ रहा है। वो जो झूठ और बदनामी थी वह पहला वाली अरीब सच्चाई तरह लग रही है। तो यही कहना चाहूंगा, पहला देखो परखो फिर नो देखो बस सही कौन है गलत कौन है फिर विश्वास करो। आपने और भी बरत के देख लिए, रामपाल जी महाराज ने भी देखने लग रहे हो कौन अपना बढ़िया, जो अपना बढ़िया लगा उसके शरण में जाओ, उस पर ज्ञान ले किसी कई कोई बातें विश्वास ना करो। मैं यह कहना चाहूंगा। पटेल पर सबसे बड़े बिगेस्ट सोशल रिफॉर्मर के रूप में जो संत रामपाल जी महाराज उभर के आए। अब सरकार ने तो राम भरोसे छोड़ दिए, राम ने नाश कर दिया। ये तो राम का भी बाप है संत रामपाल महाराज, भगवान का भी बाप बन के आए हैं। ये अब इस आपदा की घड़ी में लोगों को जो संभाला है संत रामपाल जी महाराज, आज इसका कोई शब्दों से बयान नहीं कर सकते। संत रामपाल जी महाराज सारा क्या बने, ये तो चमत्कार कर दिया। जैसे इन्होंने इस गांव के सरपंच जी लेट हो गए,
इनको पता लेट चला और इन्होंने थोड़ा प्रोसेस लेट किया। कल इन्होंने प्रोसेस किया। संत रामपाल जी महाराज ने इसे जो बागड़ का एरिया है इस गांव को सबसे पहले प्रायोरिटी दी है कि सागौन गांव की मदद सबसे पहले की जाए, और इतना सामान दिया है, कम से कम इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए होगी। करोड़ का सामान है, 2 करोड़ का सामान, करोड़ों का सामान है, और करोड़ों का सामान पेपरलेस, जिसमें कोई कागजी कार्रवाई नहीं, कोई प्रेशर नहीं, और गांव को गिफ्ट वापसी नहीं लेंगे। तो इससे बड़ा संत सरकार के ऊपर सरकार है, भारत सरकार और हरियाणा सरकार के ऊपर सरकार है। संत रामपाल जी महाराज सच्ची सरकार है। तो जी हमको ओरिजिनल सरकार मिली है। अब तो जी हमको ओरिजिनल सरकार अब मिली है। हाँ जी। कभी ना कभी दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो, तुम हाथ जो माथे पर रख दो मेरे दुख कटेंगे अभी के। जो भी इनको कमी थी वो इनकी पूरी की गई है। खाद्य सामग्री अभी हमने आपको दिखाया, बच्चों के घर में मसाला तक नहीं था, है जी, प्याज के अलावा घर में कुछ नहीं था। आप देखिए संत रामपाल जी महाराज ने 15 किलो तो आटा दिया है, 2 किलो चीनी, 5 किलो चावल, 1 किलो चने की दाल, 1 किलो मूंग की दाल, 5 किलो आलू, 5 किलो ये प्याज, ये 1 किलो सरसों का तेल, 1 किलो ये दूध का डब्बा, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, और ये कपड़े धोने के लिए सर्फ, 4 नहाने के साबुन गोदरेज कंपनी के, और 1 किलो नहाने का वो कपड़े धोने का बट्टा है ना, वो ये जीरा टाटा कंपनी की चाय और अचार भी। ये देखिए इतनी सारी सुविधाएं, इतना सारी सामग्री संत रामपाल जी ने बच्चों को दिया है जिससे भूखे न सोएं। अभी जैसे भोला दास से जो यहाँ का बड़ा भाई है उससे इनको नहीं पता क्या टीवी चैनल वालों को कि संत रामपाल जी महाराज जी आज पूरे हिंदुस्तान के लिए कहीं भी हो, किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में, सभी के लिए अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस धीरेन्द्र शास्त्री, इसको धीरेन्द्र शास्त्री कहो या धरेंद्र शास्त्री कहो, ये धरेंद्र भी है धीरेन्द्र भी है, दोनों है भाई, क्योंकि ये शास्त्री वही होता है जो शास्त्रों का ज्ञान रखता हो। जब ये टीवी चैनल पर बोल रहा है कि मेरे इस चैलेंज को कोई स्वीकार करे, अन्नपूर्णा मुहिम कोई चलाए, मैं उसको अपने कथा का सारा पैसा उस संत को दूंगा या उस व्यक्ति को दूंगा। तो ये देखिए, ये क्या ये सोशल मीडिया यूज नहीं करता है? क्या यूट्यूब नहीं चलाता होगा? क्या ये फेसबुक नहीं चलाता होगा? क्या ये ट्विटर नहीं चलाता होगा? क्या ये टीवी पर नहीं देखता होगा? हर जगह इसको सब कुछ पता है कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, और ये काफ़ी दिनों से चल भी रही है, और कितने लोगों का, कितने गाँव में कितने किसानों का भला हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम से, कितने गरीबों के घर बने हैं, कितने बेसहारा परिवार आज सहारा बनी अन्नपूर्णा मुहिम। तो ये अभी सोया हुआ है, इसको पता होते हुए भी कहते हैं ना, एक होता है दिखावा करना सोने का, लेकिन नाटक कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो इसका दिमाग खुलेगा, लेकिन इसका दिमाग तभी खुलेगा जब इसके हनुमान जी खुद बोलेंगे कि भाई अब तू चला जाओ उसकी शरण में, क्योंकि हनुमान जी को तो इसने खुद गोद ले रखा है और लोगों को दिखाता है कि हनुमान जी का भक्त हूँ मैं। तो हनुमान जी को तो हमेशा साथ में लेके चलता है भाई, ये हमेशा जेब में रख के चलता है हनुमान जी को, तो गोद में लेके चलता है, जैसे हनुमान को इसने ही पैदा किया हो। तो भाई कमेंट करके बताओ क्या सही है और क्या गलत है। धन्यवाद। सत साहिब।